बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग टाइम में खुश आमदेद। कल आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ प्रोग्राम में अहमद मीर साहब ने एक दफ़ा फिर अपनी वही बातें जो हैं वो दोहराई हैं पहले वाली। तो कल खानज़ादा साहब ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद के राब्ते थे PTI के साथ या खान साहब के साथ, लेकिन ये वो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं इसको, तो उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा ये ज़रा क्लिप देखें। बाकी कोई राब्ता नहीं था। वो तो कह रहे हमारी पार्टी में भी किसी से राब्ता नहीं था, कोई डिटेक्शन नहीं देते थे। इमरान खान से भी जब वो DGI के ओहदे से हटे कोई राब्ता नहीं था। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऑफिशियल पोजीशन है और उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने तो यही कहना है। लेकिन मैंने तो आपको पहले भी बताया था कि जनरल फैज जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं उनके साथ राब्ते में थे और तहरीक इंसाफ के बहुत से जो एक नहीं बहुत से रहनुमा जो है उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड फैज साहब की गिरफ्तारी से बहुत पहले शिकवा शिकायत शुरू किया हुआ था। अब उन्होंने जवाब दिया है, पहला जवाब तो उन्होंने ये दिया है कि उन्होंने तो यही कहना है, यानी कि उन्होंने तो ये तो नहीं मानना कि फैज़ हमीद के साथ हमारा जो है वो राब्ता था। तो जब वो नहीं मान रहे तो ये अहमद मीर साहब क्यों जो है वो उनको मनवाने के ऊपर तुले हुए हैं। और आगे चल के उन्होंने एक मजीद दूसरा जो उन्होंने जवाब दिया वो ज़रा देखें। तो अब अगर इनकार किया जा रहा है तो शायद उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जो है उसको फायदा हो गया कि एक खामखा की इंटरफेरेंस हो रही थी और डिक्टेशन देने की कोशिश करते थे जनरल फैज साहब, तो बंद होगी अब वो इंटरफेरेंस जो है। अब वो कह रहे हैं कि अगर इनकार किया जा रहा है तो इसका मतलब फ़ायदा हो गया कि खामखा की इंटरफेरेंस हो रही थी, यानी कि वो इस चीज़ को नहीं मान रहे कि हमारा इसमें फ़ायदा है कि हम वो पहले इंटरफेरेंस कर रहे थे, अब जो है वो हमसे जो है वो अलग हो गए हैं, ताल्लुकात ख़राब हो गए और वो गिरफ़्तार हो गए। ये हामिद मीर साहब उनको ये मनवाने के ऊपर तुले हुए हैं कि उनको फ़ायदा हो गया है। यानी कि ये आप देखें कि ये इनका अजीब एनालिसिस है हामिद मीर साहब का। इसकी जब मिसाल मैं आपको जो है वो मिसाल जैसे मैं आपको देता हूँ, मैं आपको कह देता हूँ कि आपका जो ताल्लुक़ है वो फ़लाँ जो डकैत है ना उसके साथ आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप बेफिक्र रहें वो गिरफ़्तार हो गया है तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि वो क्यों मानेगा कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ था। एक डकैत है, एक चोर है, एक ऐसा आदमी है जो करप्ट है, जो मुजरिम है, जिसने क्राइम किया हुआ है। एक आदमी ये इस बात के ऊपर तुल जाए कि आपका और उसका लिंक जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश शुरू कर दे कि आपका उसके साथ ताल्लुक़ है, और फिर आपको कहे कि ये आप बेफिक्र हैं, आपका इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यानी कि लॉजिक की समझ में नहीं आती। ये हामिद मीर साहब, ये आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार मैं इसके मुतालिक जो है वो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे इनका ये नैरेटिव समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हमीद साहब गिरफ़्तार हुए हैं, फैज़ हमीद साहब, तो ये कहीं पे बैठे हुए थे या इनसे किसी ने रब्ता किया है। यानी कि एंकर हैं, ये मीडिया के ऊपर आते हैं, परसेप्शन बिल्ड करते हैं, ओपिनियन मेकर हैं, लोगों को एक नया इशू देते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर लोगों के ज़हन जो है वो तब्दील करते हैं, ज़हन बनाते हैं, माइंड मेकिंग करते हैं। तो यकीनी बात है सियासतदानों के इनके साथ रब्ते होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे PTI के कुछ लोगों ने इसको कहा होगा कि यार ये फैज़ हमीद साहब जो है वो अरेस्ट हो गए, तो आप कुछ ख्याल कीजिएगा, आप अपने प्रोग्राम में जो है ना वो इसको इस तरह से हाईलाइट ना कीजिएगा, हमें थोड़ी सी फेवर जो है ना आप दीजिएगा। ये मैं शक की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ, यानी कि एक तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ जो गलत भी हो सकता है, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए। तो आगे से हामिद मीर ने शायद ये कहा हो कि आप बेफिक्र हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात इनके साथ थे, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा जितने भी फेवर दे सकूँ। तो ये उन्होंने फिर ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरफ तो उनकी जड़ें जो है वो काट रहे हैं PTI की, फैज़ हमीद के साथ जो है उनका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करके, और ताल्लुक़ भी पुराना, यानी ये नहीं कि ये 1-2 साल, ये पिछले मैंने जो व्लॉग किया है उसमें उन्होंने इस्टेब्लिश तो कर दिया है इस चीज़ को कि ताल्लुकात तो दोनों के पहले से ही थे हुकूमत के साथ, यानी कि उस वक्त की हुकूमत जब अदम एतमाद पेश हुई है इमरान खान के साथ, और अब क्या मफादात दोनों हासिल करना चाहते थे या इनमें से कोई एक, तो इससे ताल्लुक़ तो स्टैब्लिश हो उन्होंने कर दिया। अब साथ साथ यानी कि PTI की जड़ें काटने के साथ साथ वो उनकी बटरिंग भी साथ साथ कर रहे हैं, उनको मक्खन भी साथ लगाते जा रहे हैं कि आपका इसमें बड़ा फ़ायदा हो गया है। अच्छा, फ़ायदा क्या हो गया है, वो इसी को जो है वो कह रहे हैं कि देखें इंटरफेरेंस जो है वो बंद हो गई है। भाई उन्होंने माना है इस चीज़ को कि वो इंटरफेयर कर रहे थे, आप खाम में इसका फ़ायदा देने की बजाय, ये फ़ायदा तो ना हुआ,
آپ تو ان کے نقصان ہی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے جو میرے سے تو کم از کم ہضم نہیں ہو رہا کہ احمد میر صاحب جو ہے انہوں نے اب یہ تہیہ کر لیا ہے پی ٹی آئی کو جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کا، اور ان کی تسلی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ کس قسم کا فائدہ وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک اندھا بھی جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے مخدوش ہیں، اور وہ مزید جو ہے وہ دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور فائدہ دینے کے لیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ان کا تعلق ختم ہو گیا، وہ انٹرفیئرنس کر رہے تھے. اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے، حامد میر صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ عمران خان جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں، پہلے بچے تھے، ان کو ورگلایا جاتا تھا، بہکایا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا تھا. تو اب لیکن وہ مس گائیڈ نہیں ہوں گے، جو مرضی آپ ان کو مس گائیڈ کر لیں. یعنی کہ پہلے وہ بیوقوف تھے، پہلے جاہل تھے، پہلے بچے تھے اور بالغ نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، میچور نہیں تھے. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب جس طرح کا مرضی کوئی فیض حمید آ جائے، اب وہ انٹرفیئرنس نہیں کرنے دیں گے. یہ بات نہیں وہ کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ فیض حمید جو ہے وہ اب انٹرفیئر نہیں کرے گا. یعنی کہ کوئی دوسرا فیض حمید آ گیا تو پھر ان کے اندر ہی کئی فیض حمید اگر موجود ہوں جو ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہوں کسی کام کے لیے، جو مجبور کرتے ہوں یا ورگلاتے ہوں یا بہکاتے ہوں، تو مطلب عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ احمد میر صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کی گرفتاری سے جو ہے ان کا فائدہ ہونے والا ہے، اور دوسری طرف وہ ان کے اسٹیبلش کرتے جا رہے ہیں تعلقات. یعنی کہ پی ٹی آئی سے ان کے تعلقات جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس گواہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں. یہ فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ. تو عقل جو ہے وہ، میری تو عقل کم از کم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. یہ پتہ نہیں اب یہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے، ان کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں ہے ان کے پیچھے. لیکن مجھے جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک حمید جو ہے وہ جو ہے پہلے بیوقوف بناتا رہا ہے پی ٹی آئی کو، اب ایک حامد ہے جو ان کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو ناظرین آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.